सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक किसका ध्यान किया था? पहली बात तो जिन्होंने ध्यान लगाया उन्होंने बताया नहीं, और अपन पूछ रहे हैं तो अपन को पता नहीं। ध्यान जो लगाया जाता है वह ध्यान अलग चीज और चिंतन अलग चीज है। चिंतन में तो कुछ भी कर सकते हैं, जम किंच विचिंतन तो निभि वित्ते हवे जदा शाहू। तो इस प्रकार की जो चिंतन की धारा रहती है, इसी में से ध्यान प्रकट होता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इतना पक्का है कि उनका धर्म ध्यान था और धर्म ध्यान उन्होंने किया है। उन्होंने आर्त ध्यान नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह सकता। तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के बाद आर्त ध्यान उनको भी होता है। 1 वर्ष तक कोई भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थित नहीं हो सकता। आर्त ध्यान बाहुबली को भी हुआ होगा, किमात्मक हुआ होगा, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन होने में कोई बाधा नहीं। आर्त ध्यान से मुनित्व खंडित नहीं होता, मुनित्व पने की विशुद्धि कम होती, क्योंकि 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान होता है। और तीर्थंकर तक के लिए आर्त ध्यान की बात कही तो बाहुबली तो होंगे। धर्म ध्यान उनको जो हुआ पूरे 1 साल तक, 2 ही ध्यान उनके थे, आर्त ध्यान या धर्म ध्यान। रौद्र ध्यान तो उनको नहीं था, ये पक्का है। छायक सम्यक दृष्टि थे और द्रव्यलिंगी नहीं थे। तीसरा शुक्ल ध्यान भी नहीं हुआ उनको 1 साल तक, क्योंकि उसका काल इतना लंबा है नहीं। आर्त ध्यान और धर्म ध्यान ये 2 काल जरूर निरंतर चलते रहते। तो भगवान बाहुबली धर्म ध्यान के चिंतन में, उनके तो चिंतन की क्या धारा कहें, अवध ज्ञानी थे। अवध ज्ञान से जान करके फिर चिंतन कर ले। मेरू पर्वत को अवध ज्ञान से देख ले और चिंतन में बैठ जाएं संस्थान विषय में। अवध ज्ञान से देख ले पूरे 3 लोक का नक्शा, पूरे 3 लोक की व्यवस्थाएं, और फिर ध्यान में बैठ जाएं। अवध ज्ञान के माध्यम से पुद्गल आदि द्रव्यों की परिणति जान लें, फिर ध्यान में बैठ जाएं। पूरी मार्गणाएं, जितनी मार्गणाएं होती हैं, वे सारी मार्गणाओं को अवध ज्ञान से जान करके फिर ध्यान का विषय बना लें। उनको कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है अवध ज्ञानी के लिए। बाहुबली ने कोई शास्त्र पढ़ा है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि उनको तो सबसे बड़ा अवध ज्ञान है। वे अवध ज्ञान के जैसे मान लीजिए कोई शास्त्र है तो अवध ज्ञान से जान सकते हैं किस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है, उनको पन्ना खोलने की जरूरत नहीं है। द्रव्य श्रुत जो है वो अवध ज्ञान का विषय है। यहाँ बैठे बैठे वो भगवान की वाणी को जान सकते हैं अवध ज्ञान के माने, क्योंकि वो शब्द है। यदि उनका उस तरीका का अवध ज्ञान है तो सिमंदर भगवान की वाणी में आज क्या निकला है, क्या कहा गया, वो उनका विषय बन सकता, क्योंकि शब्द अवध ज्ञान का विषय है। शब्द एक बहुत स्थूल है, बाधित होता है, तो अवध ज्ञान का शब्द विषय होता है, और वो शब्दों के माध्यम से किताब आदि खोलने की जरूरत नहीं। तो उनके पास इतना अवध ज्ञान था, उससे नए नए प्रकार का, अपने पास कुछ भी नहीं है तब भी अपन लोग शब्दों के नाना प्रकार के अर्थ निकालते हैं, नए नए रूप से उसका चिंतन करते हैं, तो भी चिंतन पूरा नहीं हो रहा है। उनको तो अवध ज्ञान प्रकट हुआ है, तो अवध ज्ञान के माध्यम से वो कुछ भी चिंतन कर सकते। तीनों धर्म ध्यान, आज्ञा विषय धर्म ध्यान तो है ही, जो और धर्म ध्यान है, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, ये धर्म ध्यान, और 3 रौद्र आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आ सकते हैं, विकल्प आ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव।
पाप पुण्य का बंध क्या हमें जाति के अनुसार होता है? जितने कर्म हैं इनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। उच्च गोत्र है, एक ही प्रकार का नहीं है। अब उच्च गोत्र में देख लो कितने लोग होते हैं, लेकिन हर जाति का एक सम्मान अलग है। उच्च गोत्र सभी हैं, सबका सम्मान अलग अलग प्रकार से होता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण प्रत्येक कर्म के भेद हैं। स्थिति अनुभाग बंध जो हैं ये असंख्यात लोक प्रमाण। कसाय स्थान, कसाय के बाद योग स्थान और योग स्थान के बाद अनुभाग स्थान, ये सारे के सारे स्थान बहुत हैं, बहुत। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? सीधा सा सरल उपाय है। जो हमें अच्छा नहीं है वो दुनिया को अच्छा कैसे हो सकता है? जो हमें दुखदाई है वो दुनिया को सुखदाई कैसे हो सकता है? बस सहोदरी पर भावना होना चाहिए। सहोदरी जो भावना होती है उस भावना में जियो और जीने दो का बात अपने आप आती है। और जब हम दूसरे को बिल्कुल विपरीत मान लेते हैं तो फिर वहाँ पर मरने मारने की बात आती है। 3-4 कारण बनते हैं। एक तो ये भावना होती है, दूसरा तत्व दृष्टि से जो भी दुनिया में आया है उसके सामने वाले की दृष्टि देखो। कोई मरने के लिए नहीं जन्म लेता है, जीने के लिए जन्मता है। चींटी भी मरने के लिए नहीं जन्मी है, जीने के लिए जन्मी है। और जब जीने के लिए जन्मती है तो हमें मारने का क्या अधिकार है? जब कोई मरना नहीं चाहता तो हम क्यों मारें? सब जीना चाहते हैं तो जिए। तीसरी बात, जब निश्चय की दृष्टि आ जाती है तब हर वस्तु में, हर जीव में हमें भगवान नजर आना चाहिए। निश्चय नहीं की दृष्टि मात इसलिए नहीं दी थी कि मोक्ष में जीने के लिए। निश्चय दृष्टि का कथन इसलिए नहीं किया था कि हमें मोक्ष जाने के लिए। निश्चय दृष्टि का कथन जो है हमें संसार में जीने के लिए बहुत काम पड़ता है। जैसे ही हम चींटी पर पैर रखने की बात बने, नहीं देख के चलना, चींटी मरे तो मर जाए, तुरंत तत्व दृष्टि आ जाए, तुम चींटी पर पैर नहीं रख रहे हो, भगवान आत्मा पर पैर रख रहे हो, क्योंकि वो भी भगवान है। वो भी भगवान का रूप है, उसके अंदर भी शक्ति है, उसके अंदर भी केवल ज्ञान है। और जब होनहार उसकी ऐसी है, शक्ति उसमें भी है, तो निश्चय नय से सिद्ध भगवान में और चींटी में कोई अंतर नहीं है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध। निश्चय नय से सिद्ध भगवान में, चींटी में कोई अंतर नहीं। निश्चय नय से पेड़ पौधे में और भगवान में कोई अंतर नहीं। निश्चय नय से कोई वर्तमान में पर्याय है, कोई निश्चय नय कहता है हमें तीनों काल की पर्याय हैं। चाहे शक्ति में पर्याय हो, चाहे व्यक्ति में पर्याय हो, निश्चय नय तीनों काल को एक समान ग्रहण करता है। उसे व्यक्त पर्याय और शक्ति की पर्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध भगवानों को शक्ति प्रकट हो गई है, चींटी में अभी शक्ति प्रकट नहीं हुई। निश्चय नय कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो निश्चय नय की दृष्टि यदि आ जाए तो कसाएं खत्म हो सकती है। निश्चय नय की दृष्टि आ जाए, मेरा तो मानना है, मेरा सोच है। व्यवहार नय की दृष्टि से हमें समता भाव आए या ना आए, लेकिन निश्चय दृष्टि यदि आ जाए तो समता भाव आएगी। मैं किससे बैर कर रहा हूँ? भगवान आत्मा से। मैं किसको पैर से कुचल रहा हूँ? भगवान आत्मा को। मैं किससे राग द्वेष कर रहा हूँ? भगवान आत्मा से। जो भी जीव सामने दिखेगा, निश्चय नय का यदि चश्मा होगा तो उसमें सब में भगवत्ता नजर आएगी, सब में भगवान नजर आएगा। और जब भगवान नजर आ जाएगा, कौन भगवान के ऊपर पैर रखना चाहेगा? कोई नहीं रखना चाहेगा। तो निश्चय नय हमारी व्यवहारिक क्रियाओं में, व्यवहारिक इन तत्वों को आत्मसात करने के लिए बहुत कार्यकारी है। निश्चय नय एक ऐसी कला बन जाती है, सब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। किसको क्या करें, ऐसा मतलब। नमोस्तु गुरुदेव।
अणुव्रत धारण करने वाले व्यक्ति को क्या वॉशिंग मशीन और गीजर के पानी का प्रयोग करना चाहिए? अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुझसे नहीं पूछो ही तो अच्छा है। आज की परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। आज उनको घरों में स्थान ही नहीं है कि वो कपड़े धोएंगे कहाँ। हाथ धोने तक का स्थान नहीं, वाश बेसिन है। नहाने धोने के स्थान अब आज के तुम लोगों के कैसे बनते हैं बाथरूम, वो आप लोग देख लो। कुल मिलाकर के सावधानी रखना है। जिसमें जीवों की विराधना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हो, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। कितनी अच्छी बात पंडित जी साहब ने कही, दौलत राम जी ने। त्रिस हिंसा को त्याग, वृथा था वर न संहारे। यानी व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्रिस हिंसा को तो मारने, स्थावर के लिए वृथा थावर न संहारे। स्थावर भी वृथा नहीं करना, सावधानी रखो। फिर परिस्थितियाँ बहुत सारी विकट हैं, बहुत स्थितियों का आज का युग है। जितना बने उतना करो। और इसीलिए तो आज पूर्ण रूप से 100% नहीं मानने के कारण से ही तो हमारे व्रत पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। मध्यम व्रत आज चलते हैं, पूर्ण नहीं चल पाते। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की भक्ति में लीन होकर हम आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति में लीन होने से, भगवान जिस भक्ति से इसलिए करते कि भगवान के गुणों का वर्णन। बाहुबली की पूजा करोगे तो क्या लिखोगे कि हे भगवान आप 1 साल तक खड़े रहे, आप पर सांप बिच्छू चढ़ गए। और अंत में पूजा करने के बाद देखो, पूजा की बहुत अच्छी पूजाएं पहले थी। एक शब्द मैं बार बार कहता हूँ, प्रायः सभी पूजाओं के नीचे एक बहुत अच्छा शब्द लिखा रहता था, इत्याशीर्वाद। बहुत वो है जैन दर्शन। पूरी पूजा तो सारी दुनिया में है। पूरी पूजाएं तो भगवान का गुणानुवाद, अपनी आलोचना। जितने भी संसार में भक्तिवादी धर्म संप्रदाय हैं, सब में भगवान का गुणानुवाद, अपनी निंदा लिखी हुई है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन संसार की किसी पूजा में अंत में इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे, वो नहीं लिखा रहता। आज धीरे धीरे लोगों ने इसको निकाल दिया, और वो ही है जैन दर्शन। पूरी पूजा जैन दर्शन नहीं है, वो तो भक्ति है। जो अंत का शब्द आया इत्याशीर्वाद, इत्याशीर्वाद का अर्थ क्या है? हे भगवान, जो मैंने आपके गुणानुवाद किया है, जो आपकी मैंने प्रशंसा की है, उसका अर्थ है वह सारे के सारे मुझे प्राप्त हों, इसका नाम इत्याशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द का अर्थ है प्राप्त होना, ग्रहण करना, तथास्तु आदि। तो वो पूजा के गुणानुवाद थे। अंत का जो इत्याशीर्वाद, मैं तो सब हमेशा कहता हूँ, पूजा पढ़ने के बाद इत्याशीर्वाद जरूर बोलना चाहिए। और यही जैन दर्शन का रहस्य है। वंदे तद्गुण लब्धे। हम आपके गुणानुवाद ही करने नहीं आए हैं, उन गुणों को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। आजकल कुछ लोग कहते ना, पूजा तो क्रियाएं हैं, पूजा में तो क्या रखा है, पर की प्रशंसा है, भगवान की प्रशंसा से क्या रखा है। तो मैंने पैटर्न ही बदल दिया। मैंने तो कहना शुरू कर दिया, जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं। पूजा जैन दर्शन में है ही नहीं, कहीं जैन दर्शन में होती ही नहीं पूजा। ये तो कहने में आती है पूजा कर रहे हैं। जैन दर्शन में पूजा नहीं की जाती। मंदिर काहे के लिए जा रहा है? पूजा करने के लिए। जाते ही नहीं, जैनी पूजा करने जाते ही नहीं। फिर क्या करने जाता है? पूज्य बनने जाता है। पूज्य बनने की प्रक्रिया है पूजा। अब कहां पर की क्रिया है? पूज्य बनने के लिए पूजा की जा रही है, पूजा के लिए पूजा नहीं है, पूज्य बनने के लिए। ये जैन दर्शन की असाधारण चीज है। किसी भी क्रिया में सब में आत्मा छुपी हुई है। किसी भी क्रिया में आत्मा छुपी हुई है। बंदे तद्गुण लब्धे। मैं भगवान के गुणानुवाद करने नहीं जा रहा हूं। मैं भगवान के जो गुण हैं वे गुण मेरे में भी प्रकट हों, इसलिए ये प्रक्रिया है।
कि बिना पूजा के पूज्य नहीं बना जाता है, इसलिए पूजा कर रहा हूं। लक्ष्य क्या है? अर्थ क्रिया क्या है? विद्यार्थी पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ता है, पास होने के लिए पढ़ता है। अब पास पढ़े बिना पास होंगे नहीं, पूजा के बिना पूज्य नहीं बनेंगे, इसलिए पूजा कर रहा है। पूजा की अर्थ क्रिया क्या है? पूज्य बनना। अब तो नहीं है पर की क्रिया, पूज्य तो स्वयं की क्रिया होती है। तो ऐसा अपन को मानना चाहिए। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपेत, वो जरूर जुड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कायोत्सर्ग करने में 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? कायोत्सर्ग का एक प्रमाण था, कायोत्सर्ग का एक प्रमाण है। कितने कायोत्सर्ग करना है? कायोत्सर्ग का अर्थ होता था समस्त प्रकार के अपने विकल्पों से विकल्प हटा करके, पर पदार्थों से यहाँ तक कि शरीर से भी विकल्प हटा करके अपनी तत्व दृष्टि का चिंतन करने का नाम कायोत्सर्ग था। अब वो चिंतन लोगों को नहीं बन पा रहा था, नहीं बन पाता है, तो शुभोपयोग के लगाने के लिए नमोकार मंत्र उस पर स्थापित कर दिया कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा मन पंच परमेष्ठि में लग जाएगा, तुम्हारी दृष्टि पंच परमेष्ठि पे चली जाएगी। उतनी देर के लिए तुम्हारा समस्त संसारों से भूल जाना, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। हम लोगों के यहाँ मुनियों के लिए कायोत्सर्ग के नाम से कहीं नमोकार मंत्र है ही नहीं, कहीं नहीं दिया। जितने कायोत्सर्ग दिए सब श्वासोच्छ्वास के दिए। हम लघु संख्या से आएंगे 25 श्वासोच्छ्वास, हम शौच से आएंगे 27 श्वासोच्छ्वास, हम प्रतिक्रमण करेंगे तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि शाम को प्रतिक्रमण करते हैं 108 श्वासोच्छ्वास, 36 बार नमोकार मंत्र। वाक्य करते हैं तो उनके लिए भी श्वासोच्छ्वास, शामवास्य करते हैं तो इतने श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास ही दिया। फिर पूज्यवर मूलाचार की टीका लिखने वाले वसुनंदी महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी दृष्टि उस प्रकार की निर्ही नहीं हो पा रही है तो इन श्वासोच्छ्वासों पर नमोकार मंत्र को स्थापित कर लो। ये हम कमजोर लोगों की ताकत थी, हम कमजोरी के कारण उन्होंने नमोकार मंत्र दिया। इसलिए अब हम लोग जब 27 श्वासोच्छ्वास कहा ना, तो हम लोग 27 में मन तो स्थिर है नहीं, ये मन चंचल है। तो अब क्या करें? तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के निपटा देते, 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ के निपटा देते। कायदा से 108 श्वासोच्छ्वास प्रमाण निर्विभक्ति निर्विकल्पता में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो हम शाम लोग 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते प्रतिक्रमण का। तो ये व्यवस्थाएं हमारी कमजोरी कारण बनाई हैं, और वो श्वासोच्छ्वास को ध्यान में रख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की बात कही गई। सुधा समाधान